नमस्ते। आज इस कालांश में मैं अपने नवम वर्ग के छात्रों का अभिनंदन करता हूँ। विगत कालांश में हम लोगों ने शब्दरूप के विषय में विमर्श किया। शब्दरूप जानने और शब्दरूप की उपयोगिता पर भी हम लोगों ने विमर्श किया। अब हम लोग देखेंगे कि परीक्षा में शब्दरूप से संबंधित प्रश्नों का प्रारूप कैसा होता है। तो इस विषय में हम लोग अभी इस कालांश में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साक्षात प्रश्न पूछता है, निर्देशानुसारम उत्तरता, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वृक्ष तृतीया एकवचन, वृक्षेण। नदी षष्ठी बहुवचन, नदीनाम। छाया सप्तमी एकवचन, छायायाम। साधु चतुर्थी एकवचन, साधवे। मातृ द्वितीया बहुवचन, मातृः। युष्मद् पंचमी द्विवचन, युवाभ्याम। ये प्रथम ऐसे प्रश्न का प्रारूप है जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। द्वितीय प्रारूप है, कोष्ठकगत पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प में उन विकल्प में दिए गए जो शब्द हैं उनको उचित शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। जलम पवित्रम अस्ति, जल पवित्र है। नदी शब्द है तो मतलब नदी का, तो षष्ठी विभक्ति इसमें से कौन है, वैसा शुद्ध शब्द चुन के खाली स्थान में भरना है। तो नद्याः जलम पवित्रम अस्ति, नद्याः नदी षष्ठी एकवचन। तस्मै खाली स्थान नमः। अब गुरु शब्द में कौन सा रूप यहाँ भरा जाए, तो चूंकि नमः शब्द है तो नमः योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरवे नमः। माता मयि स्नेह्यते, मुझ पर स्नेह करती है, दुलार करती है। तो मुझ पर सप्तमी विभक्ति अस्मद, ये उपयुक्त रूप यहाँ भरना है। अहम खाली स्थान लिखामि, लेखनीम, लेखन्या, लेखन्यः। तृतीया विभक्ति का रूप इसमें से कौन है, क्योंकि जिस साधन से लिखता हूँ उसमें तृतीया विभक्ति होगी, तो लेखनी तृतीया विभक्ति लेखन्या, ऐसा शुद्ध रूप है। तो ऐसा एक तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखते हैं तीसरे तरह का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि कोष्ठकगत पदेषु समुचित विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में शब्द दिया गया है, उन शब्दों में समुचित विभक्ति का प्रयोग कीजिए और तब रिक्त स्थान को भरिए। जैसे अध्यापकः खाली स्थान पुस्तकम ददाति, कोष्ठक में छात्र शब्द है, तो छात्र का कौन सा रूप यहाँ लिखा जाए, ये हम लोगों को सोचना है। तो वाक्य में कहते हैं कि अध्यापक पुस्तक देता है। देता है दान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, जिसको दान दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। तो छात्राय या छात्रेभ्यः, दोनों में से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई रूप यहाँ लिखा जा सकता है। चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखना होगा। छात्रः खाली स्थान सह गच्छन्ति, सह साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति, तो गुरुणा सह गच्छन्ति, ऐसा। खाली स्थान पुरतः मंदिरम अस्ति,
पुरतः सामने, पुरतः के योग में षष्ठी विभक्ति, तो मम पुरतः या अस्माकं पुरतः, अस्माकं पुरतः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। हमारे सामने, मेरे सामने, हम दोनों के सामने कोई आपत्ति नहीं है। फिर अष्टावक्रः खाली स्थान, पारंगतः आसीत्, निपुण था। किसमें भाई? तो विद्या। अब इसमें विद्या में सप्तमी विभक्ति एक वचन प्रयोग किया जाए, ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो विद्यायाम पारंगतः आसीत्। यदि बहुत सी विद्याओं में, तो विद्यासु पारंगतः आसीत्, ऐसा शब्द लिखना होगा यहाँ। नाम किम? युष्मत्, युष्मत् तुम। अब इसमें षष्ठी विभक्ति का रूप यहाँ लिखना होगा, तव नाम किम। युष्मत् षष्ठी विभक्ति एक वचन, तव नाम किम, तव माने तुम्हारा नाम क्या है। इस प्रकार यह प्रश्न का प्रारूप यहाँ बताया गया है। साक्षात प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए विकल्प में से कोई जो सही है वैसा रूप लिखना है, और तीसरा कोष्ठकगत शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर खाली स्थान को भरना है। इस तरह के प्रश्न शब्द रूप से पूछे जाते हैं। इसका अभ्यास बारंबार कर लिया जाना चाहिए, जिसमें कोई संदेह न रह जाए। धन्यवाद।